साथ मौजूद हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी दिनेश शर्मा। ऑलरेडी वह बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक चुनाव सिंबल दूसरे कैंडिडेट्स को नहीं मिला था तो कहीं ना कहीं जनसंपर्क भी खासा धीरा चल रहा था, परंतु अब जब से सिंबल मिले हैं तो दुगनी रफ्तार से जो कैंडिडेट है जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है दिनेश शर्मा जी। उनसे हम जानते हैं कि सर तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, सबको सिंबल भी मिल गए हैं, तो किस तरह चुनाव प्रचार बदला है, किस तरह का रुझान क्षेत्र में मिल रहा है? देखिए, मेरे पास पहली बात तो मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास जिस दिन पार्टी ने मुझे टिकट दिया था आज से 15 दिन पहले, उसी दिन से मेरा सिंबल तो उसी दिन से था और मेरा किसी से नहीं मुकाबला है और ना ही कोई मेरी फाइट में है। और जनसंपर्क की बात है, मैं 85 में एसडी कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ अपनी छात्र संघ का। 1994 में मैं गांव का सरपंच रहा हूँ। समाज में मेरा कोई नया आना जाना नहीं है, रेगुलर ही मेरा समाज में आना जाना है। इसलिए लोगों में मेरा स्नेह और प्यार, लोग मेरे से इतनी उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्दी इस क्षेत्र में आ जाना चाहिए था। और मेरा बड़ा नज़दीकी 36 बरादरी से मेरा नज़दीकी संबंध है। शर्मा जी, अगर हम बात करें आपके इस जिला परिषद क्षेत्र की, तो कितने गांव आपके क्षेत्र में आते हैं और क्या समीकरण वोटों का देखने को मिल रहा है? नितिन जी, हमारे यहाँ 16 गांव आते हैं और 3 नंगला ग्वालों के आते हैं। हमारे यहाँ टोटल 19 बनते हैं। और समीकरण हमारे यहाँ कोई भी जातिवाद का नारा नहीं है। 36 बरादरी का ये चुनाव है और ये तो मतदाता का जनादेश जिसको मिलेगा वो कैंडिडेट प्रत्याशी जीतेगा। देखिए, तमाम कैंडिडेट भी मैदान में हैं। हर कैंडिडेट अपनी जीत का वादा कर रहा है और अपनी जीत के लिए जनसंपर्क में जुटा हुआ है। तो कितना मजबूती आपको चुनाव चिन्ह, क्योंकि एक आप बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़कर आपने टिकट लिया है, तो क्षेत्र में किस तरह का लोगों से प्यार, जनसंपर्क, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? मैंने कहा ना आपके चैनल में, मैं कह रहा हूँ, मैं प्रेस के सामने कह रहा हूँ, मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं है। एक तरफा मेरी हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी तो वो पंडित दिनेश शर्मा की होगी। ये मेरा आप आज बयान लिख लेना और मुझे जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन पूछ लेना। देखिए, दिनेश शर्मा जी ने तो अपनी जीत का वायदा कर दिया है कि हरियाणा में अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो वो वार्ड नंबर 1 पलवल जिला परिषद से दिनेश शर्मा की होगी। शर्मा जी, एक आपसे एक बहुत कॉमन सवाल है और शायद ज़्यादातर क्षेत्र में यही सवाल पूछे जाते होंगे पत्रकारों की तरफ से कि जन समस्याएं किस तरह की निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि आपने पूरे 16-17 गांव आपके जो एरिया में आ रहे हैं तो उनमें आपने देखा भी है। तो उसमें किस तरह का आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से जो चुनावी प्रचार है तो उसमें क्या रुझान आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि विकास कार्य बहुत ज़्यादा तीखे हैं, तो किस तरह का विकास कार्य है? अभी मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार देवली गांव में आए थे कंपनी का वो करने के लिए। मैंने वहाँ मेरे वार्ड में बघौला और देवली 2 गांव पड़ते हैं जहाँ बहुत फैक्ट्री एरिया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को, मेरा बड़ा चैनल में वो छपा भी था इंटरव्यू, उसके बारे में मैंने कहा था कि यहाँ जो प्रदूषित पानी है, जो सेम की बीमारी बनी हुई है, इससे जो जितने रोग बने हुए उसका मुद्दा मैंने उठाया। और जितने भी गांव हैं, सबसे बड़ी बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की है, वो मेरा काम होगा। मुझे जीतने के बाद मैं उस पर आज मैं जितनी चुनाव में भागदौड़ कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं हरियाणा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे मिलूँगा। और सबसे बड़ी एक समस्या यहाँ देवली गांव में अंडरपास बन रहा है रेलवे का। मैं अपने रेल मंत्री भारत सरकार से मिलूँगा अपने डेपुटेशन को लेकर के कि वहाँ देवली गांव की बहुत बड़ी एक समस्या है कि उनकी 1000 एकड़ उस अंडरपास से इधर है और वो आज तक कोई भी उसकी बिजाई नहीं हुई है और वो 4 साल से इसी तरीके से पड़ा हुआ है। बघौला है, बघौला में आपने देखा होगा कि वहाँ प्रदूषित पानी होने से कैंसर की इतनी बीमारियाँ बन गई हैं। उस पानी को दूर करेंगे, रेनीवाल योजना से हम सारा का सारा वहाँ डेवलपमेंट कराएंगे। जिला परिषद का एक अपना, मैंने कई बार इंटरव्यूओं पर कहा है कि आप राजस्थान जाइए, आप साउथ में जाइए, आप यूपी में जाइए, वहाँ कितना बड़ा इसका जिला परिषद का रोल है। हरियाणा की हम यूज नहीं करना चाहते, वो जो पहले पार्षद रहे हैं।
तो मेरा अपना मानना है कि मैं इस काम को ज़रूर करा करके दूंगा जनता को। आपने तमाम खामियां गिनवाई हैं। अगर एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि आने वाली 22 तारीख को लेकर जनता से कोई अपील मैसेज? मैं जनता से इतनी अपील करूंगा कि आने वाली 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए निकलें, और जो प्रत्याशी आपको मेरे में खूबियाँ दिखती हैं, किसी और में दिखती हैं, जोड़ करके सभी वार्ड नंबर 1 नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बात करूंगा, तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और हर आदमी कहता है कि भाई मेरे लिए मतदान करें, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं राष्ट्रीय पार्टी से बहन मायावती जी का मुझे प्यार मिला है, और आने वाली 22 तारीख को हाथी के बटन को दबा करके मुझे विजयी बनाएं। यही मेरी उन जनता से अपील है अपनी से। जनता से अपील दिनेश शर्मा जी ने कर दी। आपका जोश जज्बा एक युवाओं से ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। क्या लगता है कि बुजुर्ग अब की बार युवा बन के साथ देंगे इनका? बिल्कुल साथ देंगे। कौन सा गांव है आपका? गांव मलावलपुर है। क्या चुनावी वायदे और क्या हाँ बिल्कुल, ये इनको बना के लाएंगे, विजय कराएंगे। आपके गांव से भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ हम इनको बना के लाएंगे। आपके गांव से भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, तो हम उनका क्या उसमें? वे वैसे ही लड़ रहे हैं जी, वे हल्के हैं। वो हल्के हैं। हाँ तो हाथी का वजन ज्यादा है, हाँ जी तो हाथी पे सवार होकर चलने की तैयारी है। बिल्कुल, कति चढ़ा दियो जी, कैंडिडेट जिता दिया अपना हमने। देखिए, बड़े बुजुर्गों ने साफ कह दिया है कि हाथी पे चढ़ के जीत भी सुनिश्चित कर दी है। तो कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं, बुजुर्गों की जो आवाज़ है वो भी निकल कर सामने आ रही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग और मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या नाम है आपका? जी मैं दौलतराम लंबरदार कटेसरा। नंबरदार साहब जी हाथी की सवारी पर सवार हैं, जी कितनी जीत सुनिश्चित है इस हाथी के ऊपर? हमारी जीत तो सुनिश्चित है जी। कितने वोटों से? हमारी जीत कम से कम 10,000 वोट हम आगे देंगे। विधायकी का चुनाव और जिला परिषद के चुनाव 10,000 से ज़्यादा? अजी हमारा मैदान बता रहा हो जी। अच्छा, मैदान खुला मैदान? खुला मैदान है जी, सॉलिड काम है हमारा। 36 बिरादरी हमारे साथ है, वो सबका समर्थन है, गांव हमारा एकजुट है। तो क्या विकास कार्यों में कैसे? विकास कार्यों में ये सबसे आगे रहे जी, जो झाड़ू नेता है, कर्मठ हैं। पहले सरपंची करी और सरपंची में इन्होंने वो काम किए जो कोई एमएलए नहीं कर सकता। देखिए, गांव के लोगों ने तो साफ कह दिया। एक तो अलावलपुर के बुजुर्ग बाबा थे, उन्होंने तो साफ कह दिया कि बाकी कैंडिडेट हल्के मजबूत कैंडिडेट हैं। और दूसरे जो नंबरदार साहब थे, उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि 10,000 वोटों से ज़्यादा, जो एक विधायक का एक चुनाव होता है उसके बराबर जीत का वायदा उन्होंने अश्योरिटी दी है। और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली 22 तारीख को कितने मतों से इनकी जीत सुनिश्चित आगे होती है, और किस तरह इस क्षेत्र में वार्ड नंबर, जो जिला परिषद का वार्ड नंबर 1 है, उसमें किस तरह से विकास कार्यों को जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा वो किस तरह आगे बढ़ाएगा। देखते रहिए आप सत्य खबर।